हेलो एवरीवन, सानो केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हिंदी मीडियम की क्लास नंबर 17 है और क्लास नंबर 17 हमारे बेसिक का डेड एंड है। बताना चाहूँगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में 12th के स्टैंडर्ड में 10 टॉपिक और 25 स्ट्रक्चर्स को कंडक्ट करते हैं। फ़िलहाल हम 18 संरचनाओं और 10 टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी नया व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से चैनल से कनेक्ट होता है तो वो पुराने वीडियो रिवाइंड करके या चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो सारे देख सकता है। फ़िलहाल केवल और केवल 7 संरचनाएं और हमें फिनिश करनी है और हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कई स्टूडेंट्स ने पीडीएफ के बारे में बोला है, उससे वर्क चल रहा है। जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक एंड होता जाता है पीडीएफ आपको अवेलेबल होने लग जाएगी। बेसिक कंप्लीट हो गया है, आज हो जाएगा अभी, तो आपको कल से अगले 6 या 7 दिन तक पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। जैसे ही एक चैप्टर एंड होगा उसकी पीडीएफ चैप्टर के एंड होने के 7 दिन में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो नथिंग वरी अबाउट इट, आप तो बस इतना कंसंट्रेट करिए, जितना कराया जा रहा है उसको आप रिवीजन में लाइए, रिपीटिशन में लाइए। 18 संरचनाएं, 10 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुराने टॉपिक आपको करंटली रटे होने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें राजस्थान बोर्ड 12th के इंक्लूडिंग सिलेबस में है, अलग कोई नहीं है। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में स्ट्रक्चर नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रयास कि इसी वीडियो में हम अपनी स्ट्रक्चर्स को फिनिश करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 18 BHT, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर BHT क्या है, इसकी नॉलेज आपको चैप्टर में मिलेगी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म और इसकी संरचना को बनाने का तरीका आपको इसी बेसिक में मिलेगा कि BHT कैसे बनाया जाएगा। पहले हम इसकी थोड़ी फुल फॉर्म पे आते हैं। BHT को मैं चाहूँगा, मेरा ऐसा उद्देश्य है कि कुछ फुल फॉर्म अपने बेसिक में ही फ्री हो जाएं। BHT 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलुइन। 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ब्यूटिल मतलब B, हाइड्रोक्सी मतलब H, टॉलिन मतलब T। मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि इस BHT को हम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन भी बोलते हैं। तो BHT की फुल फॉर्म यहाँ भी कंफर्म होती है। BHT का जो IUPAC नाम है वो इन सबसे अलग है। BHT कॉमन नेम के रूप में 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलुइन, इसका प्रीफेरेड नेम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन और इसका IUPAC नेम होता है 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल फोर मैथिल फिनॉल। 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल 4 मैथिल फिनॉल। देखिए, इस मैथिल को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जनरली मैंने फ्रीक्वेंटली में इंग्लिश में लिख दिया है। बताना चाहूँगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा की पूरा आपको चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक है BHT स्ट्रक्चर नंबर 18। तीनों प्रीफरेड नेम आपको याद होने चाहिए। जहाँ तक सवाल संरचना को बनाने का है, थोड़ा सीखिए, कंसंट्रेट करिए, क्योंकि फिलहाल हम बेसिक पे चल रहे हैं और बेसिक में हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको कराते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फुल फॉर्म तरीके से आपको सिलेबस में आएंगी। लेकिन तब वहाँ जो सपोर्ट बेसिक में मिल रही है वो यदि आपको याद रहती है तो उसका बेटर अपीयरेंस होगा। देखिए BHT हमें कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे।
बेंजीन रिंग के हेड पर आप OH लगाएंगे, जहां से OH स्टार्टिंग है वहां से 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 पर और 6 पर 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल लगाना है। तृतीयक ब्यूटिल एक ग्रुप है जिसके बारे में नॉलेज आपको आगे मिलेगी, लेकिन थोड़ी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं, जरा आप देखिए ध्यान से। कार्बन CH3 CH3 CH3, ये वाला कार्बन जब बेंजीन से कनेक्ट होता है तो इस कार्बन की 3 डायरेक्शन में और कार्बन है, दैट मीन्स 3 डिग्री, और 3 डिग्री के लिए चलता है तृतीयक वर्ड। ब्यूटिल 1 2 3 4 समझ ही गए होंगे, ये पूरा ग्रुप तृतीयक ब्यूटिल है, क्योंकि 4 कार्बन को हम ब्यूट से इंडिकेट करते हैं। ब्यूट प्लस एल ब्यूटिल, 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है ये पूरा ग्रुप, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल। 2 पे लगाना है, आप नाम देख सकते हैं 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल, दैट मीन्स 2 पे लगाना है और 6 पे लगाना है। एक और तृतीयक ब्यूटिल हमने 6 पे लगा दिया। 4 पे मैथिल लगाना है, मैथिल मतलब मैथ मतलब एक कार्बन बोले तो CH3। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर में ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से मेंटेन करना है। BHT अलग से आपको पेपर में आ सकता है, मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें आप इसकी याद रखें। देखिए हम इसका हल्का सा रिवाइजेशन आपको देते हैं। स्ट्रक्चर में 2 पर तृतीयक ब्यूटिल है, 6 पर तृतीयक ब्यूटिल है, 2 6 डाई तृतीयक ब्यूटिल, 4 पर मैथिल है 4 मैथिल, और बेंजीन पर OH बोले तो फिनॉल। ये प्रीफेरेड IUPAC नेम है BHT का। आप उसे शॉर्ट में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोरिन भी बोल सकते हैं, और थोड़ा फुल फॉर्म में 2,6 डाई तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टोरिन भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 18 है, डिटेल जानकारी चैप्टर मिलेगी। मैं चाहता हूं कि जो बेसिक में मैं करा रहा हूं वो बेहतरीन याद होना चाहिए, चाहे वो सिवेटॉन की संरचना हो, चाहे वो गॉसी बॉल की स्ट्रक्चर हो, मेटाएलो हाइड्रोकिनोन हो, डी ग्लूकोज की संरचनाएं हो, एवरीबॉडी एल्स जो मैंने बेसिक में कराया है वो चैप्टर से पहले आपको रटा होना चाहिए, जिससे हमारी ये मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाए। स्ट्रक्चर नंबर 19 पे आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 19, स्ट्रक्चर 19 BHA। मैं चाहता हूं कि टेक्निकली आप BHT और BHA दोनों को याद करें साथ साथ। BHA की बात करते हैं, इसे बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बिल्कुल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA। अच्छा जनरल नेम की बात करते हैं, 2 तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, तृतीयक ब्यूटिल B हाइड्रोक्सी H एनिसोल A, BHA। अच्छा इसके IUPAC नाम की बात करते हैं। प्रीफेरेड IUPAC नेम इसका क्या बनेगा, 2 तृतीयक ब्यूटिल फोर मेथॉक्सी फिनॉल। ये IUPAC नेम कैसे बना, कैसे डिस्क्राइब हुआ, ये बात की बात है, मैं समझा के दूंगा अभी आपको, थोड़ा बहुत अभी समझा के दूंगा, लेकिन डिटेल चैप्टर में भी आएगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखिए BHT और BHA की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है अपने स्तर से राजस्थान बोर्ड में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और BHA अब स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा वो जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेंजीन डिजाइन करेंगे, बेंजीन के हेड पे आप OH लगाएंगे, फिनॉल का इंडिकेशन हो गया। 1 2 3 4 5 6। आप 2 पर लगाएंगे तृतीयक ब्यूटिल, मैंने बताया ही अभी आपको, कार्बन बनाओ, उस कार्बन के 3 डायरेक्शन में CH3 लगा दो तो वो तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप बन जाता है। ये तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप बन गया। कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये 3 डायरेक्शन में और कार्बन रखता है, 3 डिग्री है, इसलिए पूरा ग्रुप तृतीयक ब्यूटिल के नाम से जाना जाता है। 4 पे लगाना है मैथॉक्सी, मैथ प्लस ऑक्सी, मैथ मीन्स एक कार्बन, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, दैट मीन्स O बॉन्ड CH3,
4 मेथॉक्सी, 2 तृतीयक ब्यूटिल, आप देख सकते हैं 2 तृतीयक ब्यूटिल, 4 मेथॉक्सी बेंजीन पर OH फिनॉल, दैट इज BHA। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि संरचनाएं राजस्थान बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैंने पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। हम 10 टॉपिक कराते हैं, 25 स्ट्रक्चर्स को कराते हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में बेसिक होना चाहिए और आप यकीन मानिए बेसिक में से 4 या 5 नंबर का हर साल बोर्ड में आता है। स्ट्रक्चर्स आती हैं, टॉपिक आते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करके आप इसको फिनिश करिए। ये स्ट्रक्चर नंबर 19 हुआ BHA, थोड़ी प्रैक्टिस में रखिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 20। स्ट्रक्चर नंबर 20 मडियस येलो। मडियस येलो स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग में OH, कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर रटना है आपको, आप ट्रिक की उम्मीद बिल्कुल मत करना। दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन पर OH, जस्ट नेक्स्ट NO2, एक कार्बन को छोड़कर NO2, दैट इज मडियस येलो। डायरेक्टली रट सकते हैं आप, बहुत आसानी से रट सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 21, स्ट्रक्चर नंबर 20 रिपीट कर देता हूं। दो बेंजीन रिंग आपको बनानी है, एक बेंजीन रिंग पर OH और ऑल्टरनेटिव NO2 आपको 2 लगा देने हैं। स्ट्रक्चर नंबर 21 पे आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे मेथिल ऑरेंज की स्ट्रक्चर है, इंडिगो की स्ट्रक्चर है। कार्बन फाइबर भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती है। कार्बन फाइबर राजस्थान बोर्ड में डायरेक्टली बनाने के लिए बोर्ड पैटर्न पे आता है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। कार्बन फाइबर कैसे बनेगा देखिएगा जरा। कार्बन फाइबर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक षटकोणीय वलय, एक और षटकोणीय वलय, मिनिमम 4 षटकोणीय वलय तो आपको बना के चलनी ही चलनी है। गौर करिएगा। एक मैथिल ग्रुप, दूसरा मैथिल ग्रुप, आप तो संकेत में बनाओ बॉन्ड के रूप में, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, डबल बॉन्ड, आमने सामने, डबल बॉन्ड, आमने सामने, सिंगल बॉन्ड। कंसंट्रेट कर रहे हैं ना आप, इसको प्रैक्टिस करना है अपने घर पे बनाने की। डबल बॉन्ड, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। देखिए अब आप एक चीज गौर करिए, इन रिंग में जहां भी कार्बन है वहां कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। देखो इस कार्बन को देखो, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन को देखो, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन को देखिए, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कार्बन 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कार्बन 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कार्बन 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, H की आवश्यकता नहीं है। आप एक चीज देखिए, प्रत्येक वलय में कार्बन के अलावा और कोई तत्व ही नहीं है। इसे बोलते हैं कार्बन फाइबर। प्रैक्टिस में आना चाहिए स्टूडेंट्स, गलती मत करना। 4 षटकोणीय रिंग, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, फिर डबल बॉन्ड आमने सामने, फिर सिंगल बॉन्ड आमने सामने, फिर डबल बॉन्ड आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, फिनिश। कार्बन फाइबर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। स्ट्रक्चर्स बोर्ड के अंदर हैं, आपको बनानी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर नंबर 22, प्रीवियस एग्जाम देखिएगा, पता चल जाएगा आपको कि 22 स्ट्रक्चर बोर्ड में आई या नहीं है। आप देखिए हमारा बेसिक कितना सपोर्ट करता है बोर्ड एग्जाम में। स्ट्रक्चर नंबर 22 मस्कॉन, लेटेस्ट राजस्थान बोर्ड में आई हुई RBSc पैटर्न में मस्कॉन की स्ट्रक्चर आ चुकी है बोर्ड में, आपको बनानी पड़ेगी। तरीका देखिए मस्कॉन बनाने का, एक वर्ग की तरह 4 कार्बन और एक कार्बन उससे निकला हुआ, इस तरीके से एक पतंगनुमा संरचना
लाइक दैट. मस्कॉन, ऑन मतलब कीटोन, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, कीटोन का इंडिकेशन. अब वी नो दैट वेरी वेल. CNO 432, कार्बन के बंद होते हैं 4, नाइट्रोजन के होते हैं 3, ऑक्सीजन के होते हैं 2, कम पड़ते हैं तो लगाते हैं H. एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद कंप्लीटेड. एक बंद, दो बंद और दो चार बंद. एक बंद, दो बंद और दो चार बंद. एक बंद, दो बंद, तीन बंद और एक चार बंद. एक और तीन चार बंद. इतना करने के बाद एक CH2 को 12 कर देना. दैट इज मस्कॉन. राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन. 4 कार्बन का वर्ग, एक कार्बन जस्ट नीचे, पतंगनुमा संरचना. मस्कॉन, ऑन, कीटोन, C डबल बॉन्ड O. बैलेंस चीज पूरी कर दीजिए, फिनिश, और एक कार्बन पे पारा लगा दीजिए. मस्कॉन कंप्लीटेड. मेरा पूरा उद्देश्य है कि आज मैं 25 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर दूं, जिससे मैं कल आपका चैप्टर स्टार्ट कर सकूं हिंदी मीडियम में. स्ट्रक्चर नंबर 23. स्ट्रक्चर नंबर 23. देखिए, संरचनाएं हमारे बोर्ड पैटर्न का एक इम्पोर्टेंट टास्क है. संरचनाओं को हमें इंक्लूड करना पड़ता है अपने बोर्ड के पैटर्न में. राजस्थान बोर्ड खुद इंक्लूड करता है. NCERT में थोड़ा कम आती है, राजस्थान बोर्ड में ज़्यादा आती है. तो इसीलिए बेसिक में मैं संरचनाओं को कंफर्म करवाता हूँ कि भाई गलती ना हो. संरचनाएं एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डायरेक्टली नंबर मिलते हैं, करते नहीं हैं, न्यूमेरिकल की तरह हमें नंबर गेन होते हैं. इसलिए मैं संरचनाओं पे फोकस ज़्यादा करता हूँ. स्ट्रक्चर नंबर 23 पे आते हैं. देखिए, 23 में मैं आपको एक अपमार्जक की स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट. सोडियम लॉरेल सल्फेट बोर्ड में आ सकता है और ये एक अपमार्जक डिटर्जेंट का उदाहरण है. देखिए, स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका 23 और 24 मैं आपको एक साथ कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में मर्ज हैं. जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 का होल 11 O SO3 Na. अब जरा कंसंट्रेट करना है स्टूडेंट्स. Na सोडियम, सोडियम, CH2 का होल 11 और CH3 कार्बन टोटल 12 कार्बन को बोलते हैं लॉरेल, 13 को बोलते हैं ट्राइट्रिल, 14 को बोलते हैं टेट्रिल, 15 को पामेटिक, 16 को सेटिल. ये थोड़ा सा रूड नेम है इनके, रूड नेम के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया है. 12 कार्बन डूडे का भी होता है, डोडेसिल भी होता है और लॉरेल भी होता है. सोडियम 11 और 1 12, लॉरेल, SO3 और O, SO4-2 और SO4 को बोलते हैं सल्फेट. शायद नाम की उत्पत्ति आपकी समझ में आ रही होगी. सोडियम लॉरेल सल्फेट. और मैं समझता हूं कि अपमार्जक का ये उदाहरण आपको रट लेना चाहिए, आप फायदे में पड़ेंगे. अब मैंने 23-24 को एक साथ क्यों लिखा वो भी जानिए. 24 को हम इसी से बनाते हैं. देखो, CH3 CH2 का होल 11, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बना दीजिए, जैसे आपने ऑक्सीजन को सेटअप कर दिया मान लीजिए. SO3 एज इट इज और Na. अब जरा इसका नाम बनाते हैं. देखो, सोडियम तो आएगा ही आएगा, सोडियम. SO3 जहां कनेक्ट है बेंजीन पर, उससे आगे के दोनों कॉर्नर्स ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो से आगे वाले मेटा होते हैं और मेटा से आगे वाला होता है पैरा. तो ये 12 कार्बन पैरा पर लगे हुए हैं और ये 12 कार्बन जो हैं वो एक सतत श्रृंखला में हैं. और जब कोई श्रृंखला बिना शाखा के बिल्कुल सीधी होती है तो उसके आगे नॉर्मल लगाते हैं. 12 कार्बन को हम लॉरेल भी बोलते हैं, डोडेका भी बोलते हैं, डोडेसिल भी बोलते हैं. यहाँ हम डोडेसिल लेके चलते हैं. डोडेसिल लगा हुआ है, ये पूरा डोडेसिल लगा हुआ है पैरा पे, और ये डोडेसिल नॉर्मल है, दैट मीन्स कहीं ब्रांच नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉर्मल डोडेसिल. लगा हुआ है पैरा पर, तो सोडियम पैरा पर लगा हुआ है, नॉर्मल डोडेसिल. सोडियम पैरा नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन. आप नाम देखिए.
SO3 सल्फेट नहीं, सल्फोनेट। SO4 होता है सल्फेट और SO3-2 होता है सल्फोनेट। नाम देखिए, सोडियम पैरा पर नॉर्मल डोडेसिल, सोडियम पैरा नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। दैट इज, ये दोनों ही अपमार्जक के उदाहरण हैं 23 और 24, लेकिन संरचनाओं में बोर्ड में इंपोर्टेंट हैं, डायरेक्टली आ सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, सोडियम 12 कार्बन के लिए लॉरेल, सोडियम लॉरेल SO3 और O सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसी से हमने इसको कंप्राइज किया है CH3CH2O11, ऑक्सीजन के स्थान पे बेंजीन बना दी SO3Na। ये याद करने का फंडा है, सोडियम पैरा पर नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। स्ट्रक्चर नंबर 25 एंड लास्ट, हमारे बेसिक का लास्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल, लेकिन उससे पहले 25 एंड लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर आपको करा देते हैं। याद रखिएगा कि आपको जितना भी बेसिक कराया गया है उसे आपको रिमाइंड अप रखना है, सबको कंप्लीट करना है। जहाँ दिक्कत आए वो वीडियो रिवाइंड करके देखना है, लेकिन स्ट्रक्चर्स और टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। लास्ट एंड फाइनल 25, स्ट्रक्चर नंबर 25। उम्मीद करूँगा कि आप सारी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे ढंग से रीड करें। स्ट्रक्चर नंबर 25 में हम लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के पैटर्न का पता नहीं चलता है, कभी भी कोई भी चीज़ जो बुक के अंदर है वो आपसे पुटअप हो सकती है। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पेपर में आ सकती है। स्ट्रक्चर नंबर 25 एंड लास्ट, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोर्ड में पुटअप हो सकती है। ये एक प्रकार का रंग है, ये एक प्रकार की डाई है। एजो वर्ड हम यूज़ करते हैं N डबल बॉन्ड N के लिए। बेंजीन दैट मीन्स दोनों तरफ हमें बेंजीन बनाना है। ये हो गया एजोबेंजीन। हालांकि डाई एजो डाई बेंजीन है, लेकिन डाई को यूनिवर्सली हटा दिया है तो इसे एजोबेंजीन बोलते हैं। पैरा पर हाइड्रोक्सी, इसके कंपैरिजन में जहाँ ग्रुप कनेक्ट होता है उससे आगे वाले दोनों कॉर्नर ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो से आगे वाले मेटा होते हैं, और लास्ट वाला होता है पैरा। हाइड्रोक्सी मीन्स OH, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सिंपल है, एजो ग्रुप बनाइए, बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बॉन्ड, दोनों तरफ बेंजीन बनाइए, एजोबेंजीन, पैरा पे हाइड्रोक्सी आ गया। That means para-hydroxyazobenzene, and that is all about basic in 12th classes. कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़े रहिए ऑनलाइन चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।